हाय एवरीवन। DU-SOL के कुछ सब्जेक्ट्स के असेसमेंट 70 नंबर के हो रहे हैं, कुछ के 80 के, कुछ के 50 के और कुछ के 20 मार्क्स के हो रहे हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, आइए विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, एसओल में इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो 4 क्रेडिट्स के आपके सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो DSE, DSC और जनरिक के सब्जेक्ट हैं, उसके इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं 160 में से माइनस होंगे जिस थ्योरी मार्क्स का पेपर आ रहा है उसमें। यानी कि 160 में से अगर थ्योरी का 90 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसको माइनस करेंगे। वहीं जो 2 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट हैं उसके असेसमेंट के मार्क्स निकालने के लिए 80 में से माइनस करा जाएगा थ्योरी मार्क्स जो उस सब्जेक्ट के थ्योरी मार्क्स का पेपर आ रहा है। ये बेसिक सा रूल पहले आप समझ लो। अब जो मैंने 160 और 80 की बात करी वो क्यों करी, वो इसलिए करी क्योंकि जो क्रेडिट्स होते हैं उसके अंदर एक क्रेडिट्स के टोटल 40 मार्क्स होते हैं DU में। इसीलिए 4 क्रेडिट्स के लिए 160 हो गए और 2 के लिए 80 हो गए। अब DU-SOL में थ्योरी और असेसमेंट ही होता है तो दोनों का एडिशन टोटल होता है, इसलिए मैंने 160 या 80 में से थ्योरी के मार्क्स माइनस करने को कहा था। हमारी बात बहुत ध्यान से समझिए। जो भी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 4 क्रेडिट्स के हैं और जिसका थ्योरी का मार्क्स 90 नंबर का है तो उन सब्जेक्ट के IA के मार्क्स हो गए टोटल 70। 160 माइनस 90 70। जो सब्जेक्ट 2 क्रेडिट्स के हैं यानी कि AEC, WAC और SEC, उन सब्जेक्ट में अगर थ्योरी का पेपर होता है और वो 30 नंबर का होता है तो IA आपका 50 मार्क्स का हो गया। 80 माइनस 30 50। और अगर उन सब्जेक्ट में थ्योरी का पेपर 60 नंबर का होता है तो IA हो गया आपका 80 माइनस 60 20 मार्क्स का। वहीं 2 क्रेडिट्स वाले ऐसे सब्जेक्ट जिनका कोई भी थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं होता तो टोटल के टोटल 80 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट में से ही काउंट होंगे तो IA आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। ये इजी सा कैलकुलेशन है जो आपको समझना है। अब इसमें जो ट्यूटोरियल होते हैं DSC या GE के सब्जेक्ट में उसे भी हमने IA में कंसिडर करा है, क्योंकि कोई अलग से ट्यूटोरियल तो SOL का होता नहीं है। समझ गए? ये सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई। 160 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट टोटल मार्क्स होते हैं, 80 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट टोटल मार्क्स होते हैं। उनमें से उस मार्क्स को माइनस कर दो जिस मार्क्स का थ्योरी पेपर आ रहा है, बचे हुए नंबर आपके IA के कंसिडर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये सारा क्राइटेरिया है। अब आपके मन में डाउट ये आएगा, चलो 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट तो 90 नंबर का आएगा। स्टिल कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर मेरा 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का आएगा। तो आप ये सोचो कि भाई जो जितने नंबर का आप IA दे रहे हो 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में 80 में से उतने नंबर माइनस कर दोगे तो बचे हुए मार्क्स जो होंगे वो थ्योरी के होंगे। और जिनका थ्योरी एग्जाम होना नहीं है उनका फुल फ्लेज 80 मार्क्स का IA हो ही रहा है। ठीक है, ये एक छोटी सी अपडेट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आए थे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।